मुरीदों ने कहा सरकार अब क्या किया जाए, अब अगर दूध ज्यादा होगा तो जाया होगा। गरीब नवाज ने फरमाया जो राहगीर गुजर है उन्हें भी पिलाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते से निकलने वालों को भी पिलाया। कहा कोई बाकी नहीं है। आपने दस्ते मुबारक गाय के पीठ पर फिर से फेरा, दूध रुक गया। सुभान अल्लाह। फरमाया जिसकी बाल्टी है कम से कम उसे भी एक प्याला दूध दे आओ। प्याला उसे भी हिंदुस्तान के अंदर हिंद के राजा बलियों के महाराजा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आओ। ऐसे ही बोलता हूँ मैं, ये हमारा तेवर है और तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत इसी चीज का नाम है। इसका नाम थोड़ी है कि रात भर रजा 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 फजर का नमाज कज़ा। क्या कह रहे हैं मसलक आला हज़रत? किस चीज का नाम है मसलक आला? ये मसलक आला हज़रत नहीं है किसी गरीब की बेटी को सताया जाए, ये मसलक आला हज़रत नहीं है कि रात भर रजा रजा का नारा लगाएं और फजर की नमाज हम छोड़ दें। 18 बजता है, 19 बजता है, 20 बजता है, 21 बजता है, 22 बजता है, 23 बजता है। कहा फ्रेंड्स फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है और आज मैं जा रहा हूँ जलसा देखने। मैं हमारे हॉस्टल से कुछ ही दूरी पे है, ठीक है। आई लव कोटक आपको मालूम होगा, वहीं पे उसी के साइड में जोबरा मस्जिद है, तो वहीं पे जलसा हो रहा है आज, सबसे बड़ा जलसा, ठीक है। तो मैं जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने गया था, उस दिन अनाउंस किए थे कि आज जलसा है आज रात का, ठीक है। मैं अकेला जा रहा हूँ, एक बच्चे को बुलाया और मना किया, मैंने मतलब मना किया कि वो जाएगा नहीं, ठीक है। और सो मेरा साइकिल अभी यहीं पे है, मैं भी लेके जाऊँगा साइकिल को, साइकिल मस्जिद साइड में पार्क करके फिर जाएंगे, ठीक है। टोपी भी ले लिया हूँ, ठीक है, 2 टोपी यहाँ से लगा के जाने से मतलब कि बच्चे लोग मैंने अलग प्रकार का ये करें, ठीक है। तो जाएंगे, जाके आप सबको दिखाऊंगा जलसा, ठीक। तो चलो आई लव कोटक के पास पहुँच चुका हूँ और यहीं से कुछ मतलब कि ½ किलोमीटर हुएगा मस्जिद, ठीक है। तो चलो वहाँ जाएंगे, जाके साइकिल पार्किंग करेंगे, करने के बाद में तो जाके जलसा सुनेंगे, ठीक है। पहले नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद में लंगर हुएगा, तो मतलब खाना खा लेने के बाद में जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो आई लव कोटक, बस इसी रास्ते देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मस्जिद पे, ठीक है। और आप सब देख सकते हो यहाँ का कितना मस्त सजाया गया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बाहर से भी जाके दिखाऊंगा और अंदर से भी जाके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो गाइस देख सकते हो, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। सो मस्जिद ऊपर से देखो मस्त सजाया है, लेकिन मस्त लग रहा है। सो चलो अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। चलो आप सबको दिखाऊंगा अंदर कैसे क्या सजा है। आप पढ़ सकते हो इधर, ये फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौदहवीं रात में भारी जोड़ा पढ़ने के लिए देखा, तो मैं लग रहा है सजा है अलग लेवल का, ठीक है। आपकी तरफ देखता तो खुदा की कसम मेरे नजदीक आप चांद से भी ज्यादा हसीन और जलील नजर आ रहे थे। इसीलिए तो आला फरमाते हैं ये माहे मदीना अपनी तजल्ली अदा कर, के माहे मदीना अपनी तजल्ली अदा करे। ये ढलती चांदनी तो बाहर दो पार की है, ये ढलती चांदनी तो बाहर दो पार की है। और मौलाना मसनवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि दीदे सिद्दीक़श बगुफ्त है आफ़ताब। अभी कोई आए नहीं, आने के बाद मैं भी आप सबको दिखाऊंगा। पहले ईशा का नमाज पढ़ने के बाद में लंगर खा लेने के बाद में जलसा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सबको दिखाऊंगा जलसा कैसे क्या रहता है। और चैनल फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक शेयर भी कर देना, ठीक। चलो
अल्लाह का शुक्र है। और क्या प्यारी आवाज़ है, जितनी प्यारी अल्लाह ने आवाज़ दी उतने अच्छे अंदाज में अल्लाह ने कुरान की तिलावत की भी तौफीक और हुनर बख्शा है कि नहीं? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आप और हम सबको, सारे मुसलमानों को कुरान शरीफ की तिलावत की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। नहीं चाहते हैं कि ईमान के साथ जिए और ईमान के साथ मरें? नहीं चाहते हैं क्या? सब चाहते हैं। सबके दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान के हालात में रखे और जब मौत आए ईमान के साथ दुनिया से जाएं। और कुरान शरीफ की बड़ी फजीलतें और बड़ी बरकतें हैं। आप देखें दुनिया में किसी भी आदमी से कहें कि कोई एक ऐसी किताब लेकर आओ जिसको पकड़ना भी सवाब हो, छूना भी सवाब हो, चूमना भी सवाब हो, देखना भी सवाब हो, पढ़ना भी सवाब हो, सुनना भी सवाब हो, हर आदमी घुटने टेक देगा। मगर कुर्बान दारुल उलूम रज़विया हबीबिया जोबरा के रहने वालों, एक कुर्बान जाए और जोबरा से एक बच्चा कुरान किताब लेकर उठेगा और कहेगा सुनो ये दुनिया की किताबें हैं, न इसके छूने पर सवाब है, न पढ़ने पर सवाब है, न देखने पर सवाब है। मगर मैं आपको बताऊं मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसका छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, उसे कुरान शरीफ। वो कहता मैं वो हाथ कबूल नहीं करना चाहता जो मुस्तफ़ा के मोहब्बत बिना मोहब्बत के हाथ पर उठे। क्या मोहब्बत थी लोगों की, हाथ काट दिया करते थे। और अल्लाह ने हम सबों को दो हाथ इसलिए दिया है, एक हाथ में इमाम हसन का दामन हो, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का दामन हो। ज़बान इसलिए दी गई मुस्तफ़ा का नाम पुकारा जाए, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, और हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अब आई ना बात, तो एक बार बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको ही मेरी बात अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगी, बस बात ये है कि आप देना नहीं चाह रहे मुझे। जो लोग देना चाह रहे जल्दी से देना चाहे क्या समझ रहे हैं? जब मेरे बस दुआ देना यही मेरे लिए बहुत है। माशाअल्लाह। पैसा माशाअल्लाह। मदरसा के मायनाज़ असातिज़ा इकराम हज़रत अल्लामा शाह रफ़ी सक़ाफ़ी आजकल सब पैसे ही भूखे। हमारे शहर सियासत हम नहीं करते, अबे जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। सुभान अल्लाह। बेशक जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। बस आइए बिला किसी ताख़िर शहजादा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी नईमुद्दीन साहब के रज़वी, हजरत मौलाना नजमुद्दीन मुजाहिद, लेकिन करना पड़ता है। बाप इमाम अब बेटे को भी इमाम बने, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाह ताला हर बाप को ऐसा इंसान बनाए और हर बेटे को ऐसा मौलाना बनाए। बस आइए हजरत नजमुद्दीन का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के दूसरे अभी हमको खाने आ गया है बनाकर, ठीक है। चलो खाने के बाद में देखेंगे। नबी नबी प्यारे नबी, हाँ नबी 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 प्यारे नबी, हाँ नबी 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 नबी। कमाला कहो तुझे बागे खलील का गुल से बागो तुझे बागे खलील का गुल
ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील। पानी पीता है? उसने कहा हाँ पीता हो। तो जलसा के सपोर्टर ने कहा कब पानी पीता है? उसने कहा ठंडे में भी पानी पीता हो, गर्मी में भी पानी पीता हो, बरसात के मौसम में भी पानी पीता हो, पतझड़ में भी पावन पीता हो, सावन में भी पानी पीता हो, जनवरी में भी पानी पीता हो, अगस्त में भी पानी पीता हो, दिसंबर में भी पानी पीता हो। जलसा के सपोर्टर ने कहा तू साल का 12 महीना पानी पीता है, पानी पी पी के थकता नहीं है, उकताता नहीं है, बोर होता नहीं है? तो इंसान कहता सुनो, हम पानी इसलिए पीते हैं, पानी जान बचाता है। तो जलसा के सपोर्टर ने कहा हम नबी का जलसा इसलिए करते हैं, पानी जान बचाता है, नबी का जिक्र ईमान बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मिल्लत फिर कुछ लोग वेटिंग में खड़े हो गए। देखिए वेटिंग कब होती है? जब सीट फुल हो। यहाँ सीट खाली है फिर वेटिंग का आएगा। रेलवे का नियम यहाँ नहीं चलेगा, रेलवे का नियम प्लेटफॉर्म में चलेगा। आइए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। ये जलसा है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, नॉर्थ डिवीजन साउथ डिवीजन नहीं है। स्टिकर मिलेगा, या तो बजाज का स्टिकर मिलेगा, या तो होंडा का स्टिकर मिलेगा। कोई अगर 4 व्हीलर चलाता है तो उसकी गाड़ी में या तो सुजुकी का स्टिकर मिलेगा, या तो टाटा का स्टिकर मिलेगा, या तो टोयोटा का स्टिकर मिलेगा। कोई अगर मोबाइल फोन चलाता है उसके फोन में या तो ओप्पो का स्टिकर मिलेगा, या वीवो का स्टिकर मिलेगा, या एमआई का स्टिकर मिलेगा, या एप्पल का स्टिकर मिलेगा। यानी दुनिया में स्टिकर बहुत वैरायटी के हैं, मगर याद रहे ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया के सारे स्टिकर खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया एक दिन शेष हो जाएगी, दुनिया के सारे स्टिकर शेष हो जाएंगे। मगर एक स्टिकर है जो आशिक रसूल अपने सीने में लेके चलता है, उस स्टिकर का नाम है आई लव जिसके सीने में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लग जाता है, वो नबी के जलसे में जाता है, खाना खाता है, मोहब्बत से आके बैठता है। जब तक जलसा चलता है सुभान अल्लाह बोलता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता रहता है, नारे तकबीर नारे रिसालत बोलता रहता है। जब जलसा खत्म होता है वो बंदा सलातो सलाम पढ़ता है, अपने घर के मरहूम के लिए दुआ करके जाता है। यानी ऐसा बंदा जब तक दुनिया में रहेगा मदीने वाले सरकार की निगरानी में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं? इसलिए अपने सीने में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा लीजिए। रख दो बेटा, रख दो, रख दो। बहुत अच्छे बच्चे हो, रख दो। माशाअल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सबकी हिदायत की बात होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलिए इंशाअल्लाह। सब नबी मदीने में सुन लेते हैं, आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वालों में जान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं कितना इंपोर्टेंट? हजरत सुलेमान से चूटी ने कहा अल्लाह के पैगंबर सुलेमान आप हमेशा उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। सुलेमान पैगंबर ने कहा हाँ मैं हमेशा उड़ता रहता हूँ। 19वें पारे सूरह नमल में आया गुदुव्वुहा शहरु वरवाहुहा शहर। मैं सुबह को एक शहर में होता हूँ, शाम को दूसरे शहर पहुँच जाता हूँ बड़ी तेजी से। सुबह को कटक में, शाम को दिल्ली में, शाम को दिल्ली में, अगले दिन सुबह कलकत्ता में। ऐसे सुलेमान कहते हैं 19वां पारा कुरान में लिखा गुदुव्वुहा शहरु वरवाहुहा शहर। सुलेमान सुबह को एक शहर में, रात को एक शहर में। तो चुटी ने कहा आप जब इतनी तेजी से सफर कर रहे हैं, सुबह को एक शहर, शाम को एक शहर, सुबह को एक शहर, शाम को एक शहर, इसका मतलब आपकी जिंदगी का सफर बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है। मेरे दोस्तों, एक चूटी को मालूम है कि जिंदगी का सफर बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हो, तुम वापस अपनी जन्म दीवार की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम अपनी मौत की दीवार की तरफ जा रहे हो। कोई पीछे जा रहा है क्या? घड़ी हमेशा आगे चल रही है, कोई पीछे नहीं जा रहा। अब तुम रोज रोज, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, खाली कहने की बात है। ठंडी का मौसम, दिन छोटा हो गया, गर्मी का दिन बड़ा, रात छोटी, ठंडी का मौसम, दिन छोटा, रात बड़ी। अरे हमेशा ऐसे कहते रहोगे? कभी सोचा है कौन है जो दिन को छोटा कर रहा है, रात को बड़ी कर रहा है? कौन है ये जो निजाम
मगरिब की अजान 5:10 में, गर्मी के मौला मौला अली मौला मेरे साथ पढ़े मौला 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 अली मौला मौला अली शोर पैदा हुआ। ऐसे ही बोलता हूँ मैं, ये हमारा तेवर है और तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत इसी चीज का नाम है। इसका नाम थोड़ी है कि रात भर रजा 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 फजर का नमाज कज़ा। क्या कह रहे हैं मसलक आला हज़रत? किस चीज का नाम है मसलक आला? ये मसलक आला हज़रत नहीं है किसी गरीब की बेटी को सताया जाए। ये मसलक आला हज़रत नहीं है कि रात भर रजा रजा का नारा लगाएं और फजर की नमाज हम छोड़ दें। मुझसे कब्ल बेहतरीन तकरीर भी समात की। सरजमीन कटक में पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। कल सुबह 7 बजे के चले चले आज रात में 9 बजे हम आप तक पहुंचे। कुछ शिकायत हमारे सेक्रेटरी साहब मौलाना सेक्रेटरी साहब आरिफ अहमद साहब यूनुस भाई तक भी मेरे मुताल्लिक़ आई कि मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हो कैसे टनाटन टनाटन समझते ना? बेशक। और एक होते हैं 2 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 और 2 दर्जन 24। मैं नाम नहीं लेता उनका। ओके 24। तो ये 2 दर्जन नहीं है बल्कि घड़ी बिल्कुल टनाटन। 1 से चली आके रुक गई कहाँ? इसमें छठी भी है, पंजतन भी है, छठी भी है, अशरतुल मुबश्शरा भी है, 11वीं भी है, मुस्तफा की 12वीं भी है। इसके आगे स्टॉप, इसके आगे स्टॉप। घड़ी 12वीं का अदद लिए। एक रेलवे के साहब से कहने लगे मौलाना आपकी घड़ी में 12 बजते, हमारे रेलवे में आइए तो पता लगेगा वहां 13 भी बजता है, 14 भी बजता है। बोलो बजता है कि नहीं? कहा कहां तक बजता है? कहा 11 बजता है, 12 बजता है, 13 बजता है, 14, 15, 16, 17, 18 बजता है, 19 बजता है, 20 बजता है, कहा 21 बजता है, 22 बजता है, 23 बजता है। कहा और 23 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 59 तक गिनाया। 23 बज के 59 मिनट। कहा इसके आगे? कहा 00। का क्या समझा? इस घड़ी ने भी इस अदद को गवारा न किया। जहां 24 बजने का वक्त आया 00 बना दिया। मतलब ये है कि 24 यहाँ भी 0 है और कयामत में भी 00 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी घड़ी क्या बात है। खैर ये घड़ी आज लोग घड़ियां गिनते हैं, देखते हैं। अकीदा सच्चा होना चाहिए। अगर मांगने का ढंग है तो हर जगह से मिलेगा, मांगने का ढंग नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें दूर नहीं ले जाओ। इसी हिंदुस्तान के अंदर हिंद के राजा बलियों के महाराजा सरकार करीम नवाज की बारगाह में आओ। सुभान अल्लाह। उर्स का मौका है। एक आने वाला आया, सब आ रहे अंदर जा रहे हैं, और एक आने वाला आया दरवाजे में आ गया, करीम नवाज की चौखट में आया, वहीं से चूमा, चौखट को चूमा, अंदर नहीं गया, मजार को नहीं चूमा, चादर को नहीं चूमा, खाली बाहर से चौखट को चूमा। वहीं खड़े होकर फातिहा पढ़ी, जो उसे कहना था मांगना था मांग लिया, हाथ फेरे जाने लगा। खादिम देख रहा था, बोला ये बड़े मियां इधर आओ। बड़े मियां गए। कहा कहां से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूं। कितने साल से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। दाढ़ी के बाल काले थे, अब सफेद हो गए, कोई साल कजा ना हुआ। कहा अंदर क्यों नहीं गए? कहा कभी नहीं जाते, जब भी आते हैं यही बाहर खड़े होते हैं,
यही मांगते हैं, यही से मिल जाता है, और इतना मिल जाता है कि जितना मांगो उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। अरे कैसे मिल जाता होगा? तुम्हारा आना बेकार है, पाकिस्तान से आते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, सफर की सोबतें बर्दाश्त करते हो, उसके बाद यहाँ बाहर से खड़े होके मांगते हो। 25 किलोमीटर दूर से आने वाला आता है, अंदर जाता है, चौखट को चूमता है, मजार को चूमता है, चादर को सर पे रखता है, खादिम से दुआ कराता है, और तुम इतनी दूर से आते हो, बाहर चले जाते हो। अरे कन्हैया छोड़ो, इस मसले में ना पड़ो, ये नजरिए की बात है, अपने अपने दिल की बात है। हमारे दिल का नजरिया कुछ और है, 25 किलोमीटर से जो आता है उसका नजरिया और है। खादिम ने कहा नहीं, बता के जाओ नजरिया क्या लेके आते हो। कहने लगा जब पाकिस्तान से चलता हूँ दिल में ये ख्याल लेके चलता हूँ, हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में जा रहा हूँ, वलियों के बारगाह में जा रहा हूँ, मैं गरीब नवाज के दर का फकीर हूँ, और जब यहाँ आ जाता हूँ तो बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि जो फकीर होता है वो घर के अंदर घुस के भीख मांगता है या बाहर से मांगता है? फकीर बन के आता हूँ, मांगता हूँ नवाज। करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? जो मांगने का सलीका उस तरह मांगो। अब मेरा ख्वाजा 800 साल से ज्यादा हो गया, इतना बांटा कि सीबीआई भी अंदाजा ना लगा पाई कि कितना बटा कितना बचा। मांगते जाओ मिलता जाए। बेशक अगर खाली गरीब नवाज से बात करने लगा वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पूरी तकरीर हो जाएगी। इसलिए मैं टॉपिक अपना चेंज कर रहा हूं। मैंने आयत पढ़ी, माता कुम रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। सरकारे गरीब नवाज ने मुरीद से फरमाया ये जिस बाल्टी से नहला रहा था वो बाल्टी उठा के ला, नीचे रख। बाल्टी को नीचे रखा, सरकारे गरीब नवाज करीब आए और अपना दस्ते मुबारक गाय के पीठ में फेरा। यहाँ पीठ में हाथ फेरना था कि इधर दूध जारी हो गया। दूध जारी हो गया। गरीब नवाज ने मुरीदों से कहा बहुत भूख लग रही तुम्हें। किसी ने खाने को नहीं पूछा, पीने को नहीं पूछा, आते जाओ दूध पीते जाओ, शिकम सैर होते जाओ। 40 के 40 ने शिकम सैर होके दूध पिया, दूध अभी तक जारी है। अब जब देखा सबके पेट भर गए, मुरीदों ने कहा सरकार अब क्या किया जाए? अब अगर दूध ज्यादा होगा तो जाया होगा। गरीब नवाज ने फरमाया जो राहगीर गुजर रहे उन्हें भी पिलाओ, जो उन्हें भी पिलाओ, रास्ते से निकलने वालों को भी पिलाया। कहा कोई बाकी नहीं है। आपने दस्ते मुबारक गाय के पीठ पर फिर से फेरा, दूध रुक गया। सुभान अल्लाह। फरमाया जिसकी बाल्टी है कम से कम उसे भी एक प्याला दूध दे आओ। प्याला उसे भी दे दो। एक प्याला भर के महाराज के पास पहुंचेगा, महाराज ये आपकी गाय का दूध है। का कितना दिया? का 20 साल से नाराज खड़ी थी, सब दे दिया आज। का मेरे पास क्यों लाए हो? का तुम्हारी बाल्टी थी, तुम्हारे पास भेजा गया। अब वो न दूध देखे न गाय देखे, नजर जम गई गरीब नवाज के चेहरे पर। अखबास के तक कुरान नहीं, दौरे औलिया तक कुरान नहीं, खाली हमारे दौर तक कुरान आया नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुका हूँ। मस्जिद में सो गया था रात के 2 साढ़े 2 बजे जलसा ख़त्म हुआ, तो मैं मस्जिद में सो गया था। अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अभी दिन के 8 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, ठीक है। और सो जलसा कैसा लगा आप सबको कमेंट में बताना, ठीक। चलो सो के डायरेक्ट में आया हूँ। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।